अकबर के समय की प्रमुख घटनाओं का क्रम वगैरह देख रहे हैं। देखो 1562 62 क्या है? युद्ध बंदियों के लिए 10 प्रथा की समाप्ति। तो 62 में बंदियों के लिए 10 प्रथा समाप्त कर दी गई है, ठीक है ना? अगर आप वैसे बात करेंगे कि सभी के लिए 10 प्रथा कब समाप्त करी जाएगी, तो आप देखोगे 20 साल के बाद। तो 1582 में 10 प्रथा की पूर्ण समाप्ति करी गई थी, ठीक है? तो याद रखना कि बा से बंदियों के लिए 62 में, और 62 से प्लस 20, बा से आ रहा है, यानी कि 82 में 10 प्रथा पूर्ण समाप्त। तो 62 में बंदियों के लिए और 82 में ही दास प्रथा पूर्ण समाप्ति हो गई। 63 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो गई। तो 63 तीर्थ की समाप्ति, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर। अब लेकिन याद रखना, इसके ठीक 100 साल के बाद यानी कि 1663 में पुनः तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था, और 63 में ही सती प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी। और 63 में किसका होगा कार्यकाल? 1628 से 58 तक तो था शाहजहां का, और शाहजहां के बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब। तो यहाँ पे औरंगजेब याद रख लेना कि अकबर ने जब 1563 में हटाया, और उसके ठीक 100 साल के बाद फिर से पुनः तीर्थ कर लग गया था। 64 तो याद रखेंगे जज साहब की चौखट, तो जजिया कर की समाप्ति हो गई थी। अब लेकिन याद रखना कि लेकिन जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में करी थी, लेकिन फिर अब्दुल नबी के कहने पर फिर से इन्होंने लगा दिया था। लेकिन फाइनली जो इन्होंने हटाया है वो 64 से 15 साल के बाद, अगर इसमें जोड़ दोगे तो 1579 हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया हटाया गया है 1579 में, ठीक है। लेकिन 1579 में लगाया गया फिर से 100 साल के बाद औरंगजेब ने 1679 में दोबारा से जजिया लगाया, जिससे कि जो मारवाड़ और जो मेवाड़ राजपूत थे वो इससे रुष्ट हो गए, और औरंगजेब के साथ डायरेक्ट सीधी लड़ाई उनकी होने लग गई थी, ठीक है। तो 100 साल वाला डिफरेंस हमें याद रखना है। हाँ, तो 1564 जजिया की समाप्ति, बट एक्चुअली में 15 साल के बाद पूरी तरीके से जजिया कर समाप्त हुआ था, अंतिम रूप से जजिया। लेकिन 1679 में औरंगजेब ने फिर से लगाया। आगे देखते हैं। 71 में बनाया था उन्होंने फतेहपुर सीकरी। तो सीकरी का स्पेलिंग क्या होता है? SIKRI, आई आता बाद में, इसी तरीके से 71 में बना जाता एक सीकरी। और हमें यह भी होना चाहिए कि 1569 से लेके 84 तक ये राजधानी भी रही थी किसकी? अकबर की। इसके बाद है 1574 से 75। 74 में गुप्तचर। तो ये बताओ, जो गुप्तचर होंगे वो सारे काम कैसे करेंगे? चोरी चोरी करेंगे। तो 74 गुप्तचर। उसी तरीके से जब घोड़े आप दागते हो तो वो चौंक जाते हैं, तो घोड़ा दागना 74। 75 में मनसबदारी व्यवस्था से स्टार्ट करी गई, ये सबको पता है। और 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। तो मनसबदारी और इबादत खाना का 75 में। अब 77 में 7 से 77 होता, तो 7 से सिख गुरु भी होता है। 77 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, जहां बाद में क्या बनता है? अमृतसर नगर बसाया जाता है। और 77 में ही सजदा एवं पाबोस की भी शुरुआत उन्होंने करी है। 78 में इबादत खाने की सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। 78 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है, ओपन। 79 में मेजर की घोषणा, और 79 में ही अंतिम रूप से क्या हटाया गया? जजिया हटाया गया। लेकिन 79 के ठीक 100 साल के बाद 1679 में पुनः जजिया लगाया गया था। 80 में हमें पता है क्या है? पूर्ण साम्राज्य 12 सूबों। सूबा कितने में बांटा गया? सूबा कितने सूबों में बटा था अकबर का साम्राज्य? 12। और ये 1580 में बांटा गया था। 1580 में ही टोडरमल द्वारा दहसाला दहसाला 10 से डिवाइड हो जाएगा ये 80, इस तरीके से। हाँ, पहला इनका जो कह रहे हैं कि पहला पुर्तगाली जो जेसूट मिशन आया था, फादर एक्बाइबा जिसको हेड कर रहा था, वो कब आया था? 80 में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद जो दो मिशन आए हैं वो कहाँ पे आए हैं? लाहौर में, ठीक है। वैसे 1586 में आया था एक, आगरा में, फिर आएगा। और तीसरा आएगा 86, और शायद 92 में आएगा, ठीक है। फिर 4 साल के बाद 96 में आएगा, ऐसे। हाँ, और 1582 में 10 प्रथा की पूर्ण समाप्ति। मैंने क्या बताया था? 1562 में पहले बंदियों के लिए 10 प्रथा समाप्त हुआ, और 20 साल बाद 82 में 10 समाप्त हो गए, ठीक है। हाँ, अब 1582 में ही इबादत खाने पे बहस बहस पर रोक 82 में, ठीक है। बहस पर रोक 82 में, या बहस पर 82 में रोक बंद हो गई। अब 82 में ही दीन इलाही स्टार्ट कर दी। लेकिन उन्होंने कैलेंडर कब स्टार्ट किया? 83 में। तो देखो, सी से कैलेंडर, अल्फाबेट सी आता है, और 3 लेटर्स के नंबर पर ही आता है अल्फाबेट। हाँ, 83 में ही उन्होंने कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक लगा दिया था। देखो, सी से कलिंग होता है, कलिंग मतलब होता है काटना। तो ये 83 और 3 इसमें अभी आ रहा है ना। तो ABC, सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। 87 पे विधवा विवाह को कानूनी मान्यता किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो पूछ लेगा। तो अब ऐसे मान लो कि विधवाओं को बहुत सताया जाता था, इस वजह से उसको कानूनी मान्यता दे दी गई 87 में। और 88 में गज इलाही या बीगा इलाही की शुरुआत किसने करी है? अकबर ने फाइनली कर दी है। तो ये थी हमारी ट्रिक्स अकबर के सारे शासन उनसे द्वारा किए गए कार्य को याद करने की।